नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग उत्तर लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग उत्तर लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। तो लेंस सूत्र होता क्या है, पहले ये बताइए, क्योंकि हमें जो मालूम होगा तभी तो हम सिद्ध करेंगे ना। तो लेंस सूत्र क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे लेंस सूत्र का मतलब है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/छोटी है। ये है लेंस सूत्र। हमारा लेंस सूत्र यही है, ठीक है। अभी भी बराबर क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, यू बराबर क्या होता है और एक बराबर क्या होता है, ये चीज हमें मालूम रहेगी तभी ना। ऐसे तुम बोल दिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। यू का मतलब होता है वस्तु दूरी। क्या होता है? वस्तु दूरी। और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। क्लियर हुई बात है? अरे बोलो, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अरे बोलो, यहाँ तक बातें क्लियर होगी? जी को क्या बोलते हैं? जी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। यू को वस्तु दूरी बोलते हैं और छोटे एफ को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, उत्तर लेंस में यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है उत्तर लेंस की। यहाँ हमको उत्तर लेंस की बात हो रही है। तो उत्तर लेंस होता किस प्रकार है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तर लेंस बिल्कुल इस प्रकार होता है, बिल्कुल इस प्रकार होता है। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ इसे लंब डाल जाता है और यहाँ हमारा F2 होता है, F2 होता है, यहाँ पे 2F2 होता है और यहाँ पे अनंत होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है F1, यहाँ होता है 2F1 और यहाँ पे हमारा हो जाता है अनंत। क्लियर हुई बात है? तो ये हमारा उत्तर लेंस होता है। ये क्या होता है? ये हमारा उत्तर लेंस होता है। अब समझिए, उत्तर लेंस में बाईं ओर, क्या उत्तर लेंस में बाईं ओर यहाँ पे माइनस होता है, बाईं ओर माइनस होता है। ऊपर क्या होता है? ऊपर प्लस होता है। इधर क्या होता है? इधर भी प्लस होता है और नीचे फिर माइनस होता है। क्लियर हुई बात है? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? हमने क्या बोला कि उत्तर लेंस में जो बाईं ओर होता है वो माइनस होता है। बाईं ओर क्या होता है? बाईं ओर माइनस होता है और दाईं ओर क्या? प्लस, और ऊपर क्या? प्लस और नीचे क्या? माइनस। क्लियर हुई बातें? अरे यहाँ तक बातें क्लियर हुई? तो कहने के क्या अर्थ है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी माइनस होगा या प्लस होगा? बोलो। तो प्रतिबिंब दूरी जो होता है ना, तो कोई भी हम चीज रखेंगे, जैसे यहाँ हम रखें, यहाँ इसे हुआ तो इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है। क्या यहाँ पे रखें तो इधर बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी हमारा प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। प्रतिबिंब दूरी प्लस होता है। अच्छा, आप बताइए, एक प्रतिबिंब दूरी एक माइनस भी होता है। कहाँ होता है? जब हम यहाँ रखते हैं तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यही हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ हमारा प्लस होगा। अगर हम यहाँ रखे प्लस होगा, 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 लेकिन अगर यहाँ रख दें तो ये माइनस हो जाएगा। बाकी ये सब प्लस होता है। यानी पांच जगह पे हम जब रखेंगे वस्तु को तो हमारा क्या? हमारा प्लस होगा, लेकिन अगर एक जगह पे रख दी तो हमारा माइनस निकल जाता है। इसलिए एक जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब दूरी प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्रतिबिंब दूरी प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। 5 जगह पे प्लस होता है और मात्र एक जगह पे माइनस होता है, मात्र एक जगह पे माइनस होता है। क्लियर हुई बात है? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलिए, अब बोल रहे हैं वस्तु दूरी। अब क्या बोल रहा है? वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी प्लस होता है या माइनस होता है? तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वस्तु रखें कि नहीं? यहाँ पे वस्तु रखें, यहाँ पे वस्तु रखें, यानी वस्तु को हम क्या बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर आप देख रहे हैं कि बाईं ओर माइनस है, बाईं ओर माइनस है, यानी वस्तु दूरी हमारा माइनस होगा। हर अथी में वस्तु दूरी हमारा माइनस होगा। क्लियर हो जाती? अरे बोलो, बातें क्लियर हो गई? अब क्या बोल रहा है? फोकस दूरी। तो हमारा फोकस कहाँ है? देखिए, इस फोकस को नहीं लेना है, हमारा फोकस यहाँ है, हमारा फोकस यहाँ है। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा? फोकस तो इधर दाईं ओर है, दाईं ओर देखिए यहाँ पे प्लस है, तो हमारा क्या? फोकस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बोलो, यहाँ तक बातें क्लियर? हमको समझाने का पर्पस बस इतना ही था कि कौन माइनस होता है और कौन प्लस होता है। ये अगर आप समझ लेंगे तो आप लेंस सूत्र आप आसानी से सिद्ध कर लेंगे। लेंस सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है, अगर ये आप समझ लिए तो आप आसानी से लेंस सूत्र सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारे समझाने का पर्पस बस इतना ही था कि जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है। 5 स्तर पर प्लस होता है और एक जगह पर माइनस होता है। वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है और
फोकस दूरी हमेशा प्लस होता है। और ये सब चीजें कहाँ लागू होता है, तो ये सब चीजें हमारा उत्तर लेंस में लागू होता है। कहाँ लागू होता है, ये सब चीजें हमारा उत्तर लेंस में लागू होता है। आउटर लेंस में प्लस माइनस बदल जाता है, आउटर लेंस में ये चीजें नहीं लगता है, ये सिर्फ क्या उत्तर लेंस में लगता है, आउटर लेंस में नहीं लगता है। चलो बातें यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए अब हम सिद्ध करने की ओर चलते हैं। अगर यहाँ तक आप क्लियर हो गए तो हम सिद्ध करने की ओर चलते हैं। चलिए तो देखिए, जब भी हम कोई लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसका चित्र बनाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और शायद त्रिमासिक एग्जाम में भी आप लोगों को पूछा गया होगा। ये फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि डायग्राम का 2.5 नंबर मिलता है। अगर आप लिखते नहीं उसके बारे में, सिर्फ डायग्राम बना देते हैं तो उसमें आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। इसको 2.5 बोलते हैं, ठीक है। आप उसमें आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। 2.5 नंबर काटने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप उसके बारे में लिख देते हैं, उसके बारे में आप लिखते हैं, तो लिखने में भी आपको 2.5 नंबर मिलता है। हम कहने का क्या अर्थ है कि अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, अगर आप डायग्राम बनाने सीख लेते हैं और खाली डायग्राम बना के चल भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको 2.5 नंबर काटने से कोई नहीं रोक सकता है। 2.5 नंबर देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए डायग्राम सीखना बहुत ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि अगर डायग्राम सीख लिए तो आधा मेरा सिद्ध हो गया, ठीक है। क्लियर बात है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि इधर हमको लिखना भी है, इसमें यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक उत्तर लेंस लेंगे कि नहीं? अरे बोलो, क्या हम उत्तर लेंस लेंगे? यहाँ पे बना रहे उत्तर लेंस। ये क्या है? ये है एक उत्तर लेंस। ये क्या है? ये हमारा एक उत्तर लेंस है। क्लियर बात है। यहाँ पे हम एक लंब डालेंगे, ठीक है। क्लियर। यहाँ से एक मुख अक्ष लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको मुख अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब हम दर्शाते हैं इसको हम अब दर्शाते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम ओ लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे हम ओ लेंगे। क्लियर हो बातें? अरे बोलो, यहाँ पे बातें क्लियर हुई। यहाँ पे बीच में एक नंबर डाला हूँ, तो यहाँ पे हम ओ लेंगे। क्या लेंगे? ओ लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना दूरी हम क्या लेंगे? इतना दूरी हम लेंगे F2। और यहाँ इतना दूरी में क्या लेंगे? यहाँ लेंगे इतना दूरी में 2F2। क्लियर हो जाती है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम अनंत ले लेंगे। क्या लेंगे? अनंत। इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। और ये जो लाइन खींची है ना, इसको मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हम लेंगे, यहाँ पे लेंगे सिर्फ F1। यहाँ पे F2 नहीं है, यहाँ पे F1 लेंगे। और यहाँ पे 2F2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? 2F1 लेंगे। 2F1। क्लियर बात है। और जैसे वहां पे अनंत दे दिए, वैसे यहाँ पर भी अनंत दे देंगे। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुई? क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वस्तु लेंगे। क्या लेंगे? एक वस्तु लेंगे। यहाँ पे एक वस्तु लेंगे। क्लियर बात है। यहाँ पे हम एक वस्तु लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु लेंगे। हम हमेशा बोल रहे हैं कि बाएं ओर ऋणात्मक होता है और वस्तु हमेशा बाएं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु क्या ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हम एक वस्तु लेंगे। अब देखिए, ये क्या मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष के समांतर जाएगी। और दर्पण से अपवर्तन के बाद, प्रवर्तन नहीं, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के बाद क्या फोकस से होकर गुजरेगी। तो हम यहाँ पे फोकस से होकर गुजार देंगे। क्लियर। यहाँ पे मेरा फोकस है, तो यहाँ पे फोकस से होकर गुजार देंगे। क्लियर बात है। अब क्या लेंगे? अब देखिए, ये जीरो आपको दिख रहा है ना, जीरो के समांतर लेंगे। यहाँ पे हम जीरो के समांतर लेंगे। तो ये हमारा डायग्राम जो है वो बहुत गलती बन गया, इसलिए बोलते हैं ग्राफ पेपर में बनाया करो, इंच लेके बनाया करो तो अच्छा होगा। देखिए, ये मेरा गलती बन गया, डायग्राम थोड़ा सा गलती बन गया, ठीक है। हम सुधारने की इसको कोशिश करते हैं और आपको समझाने के हम प्रयास करते हैं। चलिए, पूरा व्यर्थ हो गया। ये हमारा फोकस है, ठीक है। क्लियर। ये हमारा वस्तु दूरी है,
क्लियर हुई बातें? सभी लोग यहाँ बातें क्लियर होगी? ये हमारा F2 है, F2, ठीक है, F2। और मुझे लग रहा है ये फोकस को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, इस फोकस को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, तब तो हमारा डायग्राम जो है अच्छा से बन सकता है। तो हम क्या फोकस को यहाँ लेते हैं, यहाँ को F2 लेते हैं और यहाँ अपन लेंगे 2F2, ठीक है, और हम थोड़ा ये और बढ़ा देते हैं, यहाँ हम अनंत ले लेते हैं। तो यहाँ जब बढ़ाए हैं तो अपन यहाँ भी बढ़ाएंगे F2, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे 2F2 और ये थोड़ा बढ़ा देंगे। क्लियर? तो बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई? यहाँ तक बातें क्लियर? ये थोड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ पे अपन इस तरह दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो बोलो बातें यहाँ क्लियर हुई? बातें यहाँ पे क्लियर हुई? देखिए हमारा जो प्रतिबिंब बनना है इधर बनना चाहिए, यहाँ पे 2F2 और अनंत के बीच हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई बातें? बातें यहाँ पे क्लियर हुई? देखिए यहाँ पे एक मुख अक्ष ये लंब है, ये लंब है, ये लंब है, और मुख अक्ष के समांतर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर? बोलो यहाँ तक क्लियर? क्लियर हुई यहाँ तक बातें? अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जीरो से आएगी, यहाँ पे ये जीरो से आएगी, जीरो से जहां पे जाएगी, मिस्टेक 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 हो रहा है बार बार। लो बन गया, बन गया, अब डायग्राम बन गया मेरा। आप अच्छे से बनाइए, क्या आप कॉपी में बनाएंगे इसलिए आप अच्छे से बनाइए, ठीक है, आप कॉपी में बनाएंगे इसलिए आप अच्छे से इसको बनाइए, ठीक है। हम इसको जैसे बात ऐसे बना ही दिए हैं। वन सेकेंड चलिए बन गया, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे अपन एक लेंगे और यहाँ हमारा अनंत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अपन अनंत हो जाएगा। क्लियर बातें यहाँ तक समझ में आएगा क्या? यहाँ तक समझ में आएगा? बहुत ज्यादा लग रहा है, अब कॉपी में बनाइए, कॉपी में अच्छा बनेगा। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा लाइन तिरछा उच्छा है ना, इस कारण से क्या हो जाता है, और ये इंक भरा है, इसमें लिक्विड होता है, फिसल जाता है, ठीक है। चलिए तो हम चलेंगे यहाँ पे, इतना कुछ लेने के बाद, इतना कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमारा प्रतिबिंब बनके तैयार हो गया, ये हमारा क्या, ये हमारा प्रतिबिंब बनके रेडी हो गया, तैयार हो गया। हम यहाँ पे लेंगे ए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे ए डैश और इसको मानेंगे बी डैश, इसको मानेंगे ए डैश और इसको मानेंगे बी डैश। क्लियर हुई बातें? यहाँ तक बातें क्या क्लियर होगी? अरे क्या समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये अढ़ाई नंबर आपको मिल गया। अगर ये डायग्राम आप बना लिए हैं तो अढ़ाई नंबर आपको मिल गया है, आप चिंता नहीं करें, अढ़ाई नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। अढ़ाई नंबर तो ले लेंगे भाई, अढ़ाई नंबर और लेना है, लेना है क्या लेना है? हाँ, अढ़ाई नंबर हमको और लेना है, तो उसके नीचे हमको लिखना भी पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, हम क्या इसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना की क्या माने हैं भाई, क्या माने हैं? तो यहाँ पे ए और बी दिख रहा है ना, ए बी, इसको तो वस्तु ही नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये वस्तु है, वस्तु है, तो हम क्या ए बी क्या एक वस्तु ही नहीं है, ए बी क्या एक वस्तु ही नहीं है, माना कि ए बी एक वस्तु है, एक क्या, एक वस्तु है, वस्तु है जो लेंस से अपवर्तन के बाद, जो उत्तल लेंस लिखिए, जो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन, परावर्तन नहीं लिखना है, अपवर्तन लिखना है, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, फोकस जिसे क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं, F2 से होकर गुजरती है,
से गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है। ठीक है, जो फोकस देखो क्या गुजरती है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका जिसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। क्या बनता है, ए डैश और बी डैश बनता है। ठीक है, तुम लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, बनता है। बोलो, यहां तक बातें क्लियर हो गई? अरे बोलो, यहां तक क्या बातें क्लियर हो गई? हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि ए बी एक वस्तु है। ए बी क्या है? ए बी एक वस्तु है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो क्या, जो दर्पण से परावर्तन, तो यहाँ अपवर्तन के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, अपवर्तन लिखना है परावर्तन नहीं लिखना है, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन बोलेंगे तो अपवर्तन होगा जो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या फोकस से होकर गुजरती है, और जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश होता है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि लगता है भूल गए, ए डैश इधर लिखना चाहिए और नीचे बी डैश लिखना चाहिए। तो मेरे बाबू ऐसा नहीं होगा। क्यों? तो यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हो ना, ये चीजें, ये आप चीजें देख रहे हैं ना, ये और ये क्या इधर देख रहे हैं तो आप उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए डैश और बी डैश लिए। क्लियर हो जाते हैं? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलिए, तो ये चीजें हम लिख लिए हैं, ये चीजें हम क्या, ये चीजें हम लिख लिए। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? अरे बोलो, हमें सिद्ध करना क्या है? तो हमें लेंस सूत्र सिद्ध करना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अरे बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई, अभी और इससे भारी भारी चीजें लिखना है हमको, इससे भारी भारी चीजें हमको लिखना है। लेकिन हाँ, ये लगता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से आसान है लेंस सूत्र, क्या उसको सिद्ध करने से आसान है लेंस सूत्र सिद्ध करना। तो अपन ये बातें हम लिख ली है, क्लियर बातें। अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आपको एक त्रिभुज खोजना है। अब हमको क्या, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज खोजना है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज का जो कोण का जो कितने डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमें कोण खोजना है, समकोण त्रिभुज खोजना है। क्या खोजना है? समकोण त्रिभुज हमको खोजना है। तो यहाँ पे देखिए ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? समकोण त्रिभुज होता है किस प्रकार है भाई? तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार क्या लिख सकते हैं? नहीं, देखिए इसको उलट दिए हैं, ये दोनों क्या सेम ही है, बस हम इसको उलट दिए हैं, बस हमको इसका उलट दिए हैं। अगर हमको इस तरह मिले, छोड़ो रहने देते हैं, ये दोनों अगर हमको दिख जाए, ये दोनों हमको अगर दिख जाए, यानी समकोण त्रिभुज, ये दोनों अगर हमको दिख जाए, इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए मेरे अंदाज से। ठीक है, तो ये दोनों हमको खोजना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है, दिखा कि नहीं? अरे क्या दिखा? ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? अरे बोलो, क्या दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या ए बी ओ, यानी यहाँ पे हम लेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ है, ए बी ओ, और इसका जस्ट उल्टा है, यानी यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, और एक यहाँ कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए, एक तो ये ले लिया, एक तो ये ले लिया, हम सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, एक ये समकोण त्रिभुज क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। एक समकोण त्रिभुज आप देखिए यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे देखिए, एक समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे, इसको समदुष्ट बोलते हैं, यानी बराबर बोलते हैं। इसको मानिए एक प्रकार के बराबर बोलता है, इसलिए हम इस तरह लेंगे। क्या हम इस तरह लेंगे? हम इस तरह लेंगे, इस तरह, इस तरह। तो दिख रहा है आपको? हाँ, इस तरह हम लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि
ऐसे ही है ना, ऐसे तो यहाँ पे हम इस तरह निशान दे देंगे, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ये इस तरह गया है और यह इधर निकला है। क्लियर बात है, बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, वही क्लियर। अब क्या लिखेंगे समदूरस्थ। अब देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है, यानी क्या है ए रेस बी रेस ओ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए रेस बी रेस ओ। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अरे बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि त्रिभुज ए बी ओ और लिखे हैं त्रिभुज ए रेस बी रेस ओ। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए बी ओ, यहाँ पे ओ है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे हमको ओ है, ओ यहाँ पे मेरा ओ है, तो यहाँ पे ओ लिख देंगे। क्लियर हुई बातें? बातें यहाँ पे क्लियर हुई। फिर क्या यहाँ पे एक त्रिभुज हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज क्या हमको दिख रहा है, यानी ए रेस बी रेस ओ, ए रेस बी रेस ओ हमको दिख रहा है, तो हम लिख दिए हैं ए रेस बी रेस ओ। क्लियर? अब क्या यहाँ पे हम लंब निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, दोनों का जो है वो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार निकालेंगे। तो लंब किसे कहते हैं, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। चलो ये बातें, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। अगर यही त्रिभुज हमारा इस तरह हो, यही त्रिभुज हमारा इस तरह हो, क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, आधार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो हमको कर्ण को अभी नहीं लेना है, कर्ण को हमको लेना ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को मेरे लेना ही नहीं है, कौन कर्ण से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। हमको अभी लंब से नाता है और आधार से नाता है। क्लियर बात है, लंब चाहिए और आधार चाहिए अभी हमको, तो हम सिर्फ लंब और आधार लेंगे, इसको मेज कर, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको लंब दिख रहा है ए बी, ए बी एक लंब है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है कि ये त्रिभुज है, यहाँ पे ए और बी आपको दिख रहा है, ए और बी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी बटे, ए बी बटे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको लंब दिख रहा है, ये त्रिभुज, यह त्रिभुज में लंब कौन है, ए रेस बी रेस, क्या है ए रेस बी रेस, यहाँ पे आपको लंब दिख रहा है ए रेस बी रेस, यहाँ पे लिखेंगे ए रेस बी रेस और ये समदूरस्थ को यहाँ पे बराबर लिख देना है। क्या यहाँ पे हमको बराबर लिख देना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या, अब इसका देखेंगे, अब आधार देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, अब हम आधार देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है, बी ओ, क्या है बी ओ, बी ओ हमारा आधार है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ, बी ओ बटे, इसका आधार देखेंगे तो इसका आधार है बी डेस ओ, क्या है बी डेस ओ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी डेस। क्लियर? बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई? हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर? बोलो यहाँ तक बातें क्या क्लियर हुई? ठीक है। अब क्या, अब एक त्रिभुज और खोजिए, दो त्रिभुज और, दो त्रिभुज हम खोज लिए, दो त्रिभुज हम खोज लिए, दो त्रिभुज हम बना भी लिए, दो त्रिभुज और है इसमें, क्या आपको मिलेगा? अगर आपको मिलेगा तो कोई, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज आपको और दिख रहा होगा, कौन कौन त्रिभुज दिख रहा होगा, तो मेरे साथ देखिए, मेरे साथ देखिए, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, इसको एम मान लीजिए, ठीक है, इसको एम मान लीजिए, एम, इसको क्या, इसको एम मान लीजिए, आसानी होगा आपको, इसको एम मान लीजिए, इसको क्या, इसको एम मान लीजिए। तो एक त्रिभुज आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये एक, ये दो, एक ये त्रिभुज हो गया और इसका समदूरस्थ ये, यानी कि ये त्रिभुज हो गया, ये देखा? अरे बोलो क्या दिखा आपको, बोलो दिखा? ये दो त्रिभुज और खोजनी है, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे क्या है, एम ओ एफ टू, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू, और इसका क्या है, इसका समदूरस्थ है, इसका समदूरस्थ है क्या है, ये वाला, ये त्रिभुज। चलिए तो क्या यहाँ पे हम देख लिए थे, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज देखिए, यहाँ त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा जो कि है एम ओ और एफ टू, क्या है एम ओ और एफ टू, तो यहाँ पे लिख दिए हैं एम ओ एफ टू, और ये समदूरस्थ है। और यहाँ पे क्या, इसका देखिए, इसका ये कोण,
ये वाला जो त्रिभुज आप दिख रहे हैं इसका ये कोण और ये कोण समकोण है, यानी ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। और ये त्रिभुज का नाम क्या है? ये त्रिभुज का नाम क्या है? तो ये त्रिभुज का नाम है बी डैश ए डैश और F2। क्या है? बी डैश ए डैश F2, यानी ए डैश बी डैश और F2। ये त्रिभुज का नाम ये हो गया, ए डैश बी डैश और F2। क्या हो गया? ए डैश बी डैश और F2। ठीक है। अब देखिए इसका फिर से लंब आधार निकालेंगे। लंब आधार यानी लंब और आधार दोनों का क्या है? तो देखिए इस त्रिभुज का जो लंब है ये लंब है, ये लंब है यानी एम ओ लंब है। इसका क्या लंब है? इसका लंब है एम ओ, इसका लंब है एम ओ। और इसका क्या लंब है? इसका लंब है ए डैश और बी डैश। क्या है? ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे लेंगे ए डैश और बी डैश, अब बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब आधार क्या है? दोनों का आधार क्या है? तो यहाँ पे देखिए O और F2, O और F2 आधार है, तो यहाँ पे लेंगे हम O और F2, O और F2। और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए F2 और B डैश। क्या है? B डैश और F2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B डैश F2, B डैश F2। क्लियर? यहाँ पे क्लियर हुई बात है। अब यहाँ देखिए क्लियर हुई बात है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों क्या बराबर चिन्ह है? ये चिन्ह और ये चिन्ह, यानी ये जो वस्तु है ये क्या बराबर है? अरे बोलो, ये चिन्ह और ये चिन्ह बराबर है कि नहीं? अब देखिए एम ओ को ए भी लिख सकते हैं। बोलो, अगर हम एम ओ को ए भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये बराबर है। बराबर को जैसे मान लीजिए एक तराजू है, इधर 5 किलो का कोई सामान है, इधर भी 5 किलो का सामान है। अगर सामान को अदला बदली कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वही एम ओ को ए भी लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे या क्या लिखेंगे? ए बी बटे ए डैश बी डैश और बराबर ओ एफ टू बटे बी डैश F2। क्लियर? कैसे हम लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह दे रहे हैं इस तरह। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। और आपको पता होगा समीकरण 1 को है तो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 यह है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों सेम है तो कट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया, हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। देखिए एक ये मिल गया, ये और देखिए ये दोनों क्या सेम दिख रहा है आपको? समीकरण 1 में ये और समीकरण 2 में ये दोनों क्या आपको सेम दिख रहा है? यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में ये और समीकरण 2 में ये दोनों क्या सेम है? ए बी बटा ए डैश बटा बी डैश, यहाँ पर ये ए बी बटा ए डैश बटा बी डैश, दोनों सेम है, यानी ये दोनों कट जाएगा, यानी ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? अरे बोलो, कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल जी हाँ, ये दोनों जो है ये दोनों कट जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसका ये वाला यानी बी ओ बटे बी डैश ओ और बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा ओ F2 बटे बी डैश F2। क्लियर? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर हुई क्या? क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? क्योंकि ये और ये कट गया, ये खत्म हो गया, ये और ये बचा, मेरा ये और ये बच गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए बी ओ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे बी ओ दिख रहा है, यहाँ पर बी और ओ क्या दिखा? और ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बताओ बी और ओ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो हम सिखाए हैं कि बाएं ओर वस्तु दूरी होता है। क्या? बाएं ओर वस्तु दूरी और दाएं ओर प्रतिबिंब दूरी, ये बताया है कि नहीं? हाँ, बाएं ओर वस्तु दूरी होता है, दाएं ओर प्रतिबिंब दूरी होता है। तो यहाँ बाएं ओर दिख रहा है, ये देखिए, ये दाएं है, ये बाएं है, यानी ये बाएं ओर दिख रहा है, बाएं ओर यानी वस्तु दूरी। और हम सिखाए हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। बताए कि नहीं बताएं? उत्तल लेंस में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू बी ओ की बीच की दूरी यू है, यानी माइनस यू लिखेंगे। अब बटा अब बी डैश ओ, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? बी डैश ओ,
ये बी डेस और ओ, बी डेस ओ, देखा, अरे बोलो दिखा, बी डेस ओ, यहाँ पे क्या होगा, तो दाएं ओर क्या होता है, दाएं ओर प्रतिबिंब दूरी होता है, और प्रतिबिंब दूरी को कैसे सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं, भी से, भी प्लस होता है या माइनस, तो एक जगह पे क्या माइनस होता है, वो किस जगह पे होता है, जब हमारा वस्तु एक और F2 के बीच हो, लेकिन हमारा वस्तु 2F2 और F2 के बीच है, यानी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो है वो प्लस में होगा, हमारा जो प्रतिबिंब दूरी है क्या है, वो प्लस में, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस बी होगा, ठीक है। अब देखिए बराबर OF2 और दिख रहा है, OF2, यहाँ देखिए OF2, ये दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, देखिए F2 क्या बोलते हैं, F2 को फोकस बोलते हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, जो फोकस से होकर गुजरती है, F2 को क्या बोलते हैं, F2 को फोकस बोलते हैं, और ये फोकस है, ये जीरो है, ये बिंदु है, फोकस और बिंदु यानी फोकस दूरी, फोकस और बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं, एफ प्लस में होता है या माइनस में, तो एफ प्लस में होता है, क्लियर हुई बात है, तुम क्या लिखेंगे, प्लस में एफ लिख देंगे, प्लस में एफ लिखेंगे। अब है क्या, अब लास्ट बचा है हमारा, अब लास्ट बचा है बी डेस और क्या F2, क्या बचा है, बी डेस और F2, बी डेस और F2, क्या बचा है, बी डेस और F2, ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो ये दोनों के बीच की दूरी को क्या प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, नहीं, प्रतिबिंब दूरी बी डेस और ओ के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, ये बी डेस और F2 के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी नहीं बोलते, क्लियर बात है, ये बोलो क्या बातें क्लियर हुई, तुम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बी डेस F2 दिख रहा है, हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये बी डेस और ओ में से हम घटा देंगे ओ और F2, क्या घटाएंगे, बी डेस ओ में हम घटा देंगे, देखिए ये क्या दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये दोनों के बीच की दूरी को भी बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी भी बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, एक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम घटा देंगे तो बी डेस F2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलो, अरे बोलो, बी डेस ओ को घटा देंगे, बी डेस ओ में, देखिए बी डेस ओ में हम घटा देंगे O F2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा निकल गया, क्लियर हो जाती है। जैसे मान लेते हैं ये 10 है, ये 10 है, और यहाँ मान लेते हैं 5 है, यानी हम 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या 5 निकल जाएगा, यानी ये एरिया निकल जाएगा, ये एरिया हमारा निकल जाएगा, तो वही हम बोले हैं कि बी डेस ओ में से घटा देंगे O और F2 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे बी डेस ओ में माइनस कर देंगे O और F2, क्या कर देंगे, O और F2, क्लियर, तब हमारा बी डेस F2 निकल जाएगा, क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस यू बटा भी, तो यहाँ पे रहने देते हैं माइनस यू बटा भी बराबर एफ है, तो हम एफ को भी रहने देते हैं। और देखिए बी डेस ओ को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, यानी भी से सूचित करते हैं, भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब क्या है O F2, क्या है O और F2, यानी O और F2 ये दोनों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, तो यहाँ पे हम फोकस दे देंगे, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, फोकस दे देंगे, क्लियर हुई बात है, ये बोलो क्या बात है, क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुई बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कोना कोनी गुना कर देंगे, दिख रहा है क्या, हाँ, अब हम यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देंगे, यहाँ पे देखिए ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये कोना कोनी क्या गुना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, यानी माइनस यू क्या है, भी माइनस एफ, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर भी गुना एफ, तो हो जाते। अब देखिए माइनस यू और भी होगा माइनस यू भी, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस यू एफ, माइनस प्लस यू एफ, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भी और एफ, क्या हो जाएगा, भी और एफ हो जाएगा, क्लियर। अरे बोलो बातें क्लियर। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ क्या किससे गुणा कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या यू भी एफ से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्या करेंगे, यू भी एफ
दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर अब दोनों तरफ अगर भाग हम देंगे, दोनों तरफ अगर भाग देंगे, यानी यहाँ पर देंगे माइनस यू बटे भी बटे ये चीज भाग देंगे, ये चीज यानी यू भी एफ यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस देंगे यानी यू एफ बटे किससे भाग देंगे, यू भी एफ से भाग दे देंगे, बराबर है यहाँ पे बराबर देंगे भी एफ और किससे भाग देंगे, यू भी एफ। क्लियर हो जाते? अरे वो तो बोलो क्या बातें क्लियर यहाँ हो गई। हमने क्या किया, हमने लिखा कि दोनों तरफ यू भी एफ से क्या भाग देने पर, कौन दोनों तरफ, तो ये तरफ और एक बराबर के उधर तरफ, दोनों तरफ क्या हम यू भी एफ से भाग दे देंगे। अब बोलोगे अपने मन से कैसे दे देंगे यू भी एफ से भाग, तो देखिए तराजू है, यहाँ पे 5 किलो का सामान है, यहाँ पे 5 किलो का सामान है, दोनों में अगर 10-10 किलो रख दें तो क्या वजन तो सेम ही रहेगा, वजन तो सेम ही रहेगा ना। तो वैसे ही दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या भाग दे देंगे। जब दोनों तरफ भाग देंगे तो ये हमारा कुछ निकल के ऐसा आ गया, हमारा कुल ऐसा निकल के आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए जो कट रहा है उसको कटा देंगे, अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, यानी यू से यू खत्म, माइनस बना है तो माइनस को रहने देते हैं, भी से भी खत्म, यहाँ पर भी यू से यू खत्म, एक से एक खत्म, यहाँ पर भी से भी खत्म, एक से एक खत्म। क्लियर, हम बोले बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब क्या यहाँ पे माइनस बचा है, यानी माइनस ना कुछ ले तो 1 होता है, 1 बटे माइनस 1 बटे प्लस प्लस ये कट गए यानी 1 बटे ना कुछ ले तो 1 बचता है, 1 बटे भी बराबर यहाँ पर भी 1 बटे यू, 1 बटे यू। तो बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई क्या, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, माइनस है माइनस को उधर भेज देंगे और ये प्लस में ये इधर ले देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 बटे भी को यहाँ पे रहने देते हैं, 1 बटे भी को हम यहाँ पे रहने देते हैं, और ये देखिए प्लस में 1 बटा यू है, यहाँ पे प्लस में 1 बटा यू है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में 1 बटा यू हो जाएगा, माइनस में 1 बटा यू और बराबर ये माइनस में 1 बटा एफ है, ये माइनस में 1 बटा एफ है, बराबर कुछ हो जाएगा प्लस में 1 बटा एफ, यानी प्लस में 1 बटा एफ हो जाएगा, प्लस में 1 बटा एफ। तो देखिए हमको क्या, हमको यही सिद्ध करना है, हमको यही सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया। बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं, अरे बोलो क्या सिद्ध हुआ कि नहीं, मुबारक हो आपने सिद्ध कर लिया है। देखिए हमको क्या सिद्ध करना था, हमको ये बात सिद्ध करना था, क्या करना था 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ, हमको यही सिद्ध करना था, और यहाँ पर भी 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। क्या यही चीज हमको सिद्ध करना था, क्या हमको यही चीजें सिद्ध करना था, और हम ये चीजें सिद्ध किए कि नहीं, बोलो ये चीजें हम सिद्ध किए कि नहीं, ये चीजें हम सिद्ध किए कि नहीं, कर लिए ना, बोलो कर लिए कि नहीं। चलिए फिर से हम समझा देते हैं, हमने क्या किया, एक प्रतिबिंब बनाया, हमने क्या किया, हमने एक प्रतिबिंब बनाया है, और इस प्रतिबिंब में एक मुख अक्ष खींचे, क्या एक मुख अक्ष खींचे और नंबर के डाल दिए हैं। अब मुख अक्ष के बिंदु पर क्या 0 ले लिए हैं, एक बिंदु लिए हैं, उस बिंदु का नाम 0 है, और क्या यहाँ पे F2 लिए हैं, यहाँ पे 2F2 लिए हैं, यहाँ पे F2 लिए, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, आई एम सो सॉरी, माफी कर दीजिए मुझे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 होगा, F1 ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, क्लियर हो बात है। तो क्या F1 लिए, यहाँ पे 2F1 लिए, यहाँ पे F2 लिए, यहाँ पे 2F2 लिए, क्लियर हो बात है। अब यहाँ पे क्या F1 और 2F1 के बीच एक वस्तु लिए, क्या एक वस्तु लिए, और वस्तु को यहाँ पे ले गए और दर्पण से आवर्तन के बाद क्या फोकस से होकर गुजार दिए, यहाँ पे फोकस दिख रहा है क्या, यहाँ पे फोकस सबको दिख रहा होगा, ये फोकस से होकर क्या गुजार दिए, फोकस से होकर गुजर गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या, यहाँ से हम बिंदु जो लिए हैं उस बिंदु से गुजार दिए, और यहाँ पे हमारा कट गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा कट गया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मेरा कट गया, और इसको क्या एक बेस खींच दिए, एक वस्तु खींच दिए, यानी ये प्रतिबिंब बन गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया मेरा, और इसको माने ए बी, इसको माने ए डेस और बी डेस, क्या माने ए डेस और बी डेस। तो ये चित्र हमारा बन गया। अब इसके बारे में लिखते थे, क्या लिखे, यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि ए बी एक वस्तु है, तो जो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस से ये ऐसे अपवर्तन के बाद क्या फोकस से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। फिर क्या लिखे, जिसका प्रतिबिंब ए डेस और बी डेस बनता है, क्या बनता है, ए डेस और बी डेस बनता है, क्लियर हो बात है। अब क्या बोल रहे हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे ए, लेंस सूत्र यही होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ए बी ओ, यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं ए बी ओ का समरूप
डैश बी डैश ओ, क्या ए डैश बी डैश ओ और ए डैश बी डैश ओ इसका समदूरस्थ है, इसका समदूरस्थ है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज और एक यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा एक छोटा सा यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये बात है। अब क्या लिखे हैं, अब इसके लंब दोनों का लंब कर बटा कर दिए, इसका लंब है ए बी, इसका लंब है ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे ले लिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब दोनों का आधार लिए यानी बी ओ और इसका आधार है बी डैश ओ, तो यहाँ पे लिए हैं बी ओ और इसका आधार है बी डैश ओ। चलो ये बात है। फिर दो त्रिभुज और लिए, कौन कौन से त्रिभुज, एक लिए एम ओ एफ टू, यहाँ पे लिए एम ओ एफ टू का समदूरस्थ कौन, तो ये वाला बी डैश सॉरी ए डैश बी डैश एफ टू, क्या लें ए डैश बी डैश एफ टू, तो यहाँ पे ले लिए हैं ए डैश बी डैश एफ टू। चलो अब क्या दोनों का फिर वही लंब बेटा लंब और आधार बेटा आधार, यानी इसका जो लंब है वो एम ओ है, एम ओ ले लिए, इसका जो लंब है वो ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश ले लिए। क्लियर? अब देखिए दोनों का क्या बोल रहे हैं आधार, तो आधार यहाँ पे F2 O ले लिए, O F2 इसका आधार कौन है, इसका आधार है बी डैश F2, तो यहाँ पे ले लिए बी डैश F2। अब देखिए ये दोनों क्या सेम है, यहाँ पे इतनी दूरी और इतनी दूरी क्या है सेम है, यानी एम ओ को ए बी बोल सकते हैं, तो यहाँ ए बी बटा फिर वही लिखते हैं, फिर वही चीजें लिखती हैं। अब समीकरण एक माने है, समीकरण दो माने है, समीकरण एक तथा दो से लिए हैं। अब क्या किए हैं, ये और ये कट रहा था उसको कटा दिए, फिर इसका बराबर और इसका बराबर यहाँ पे लिख दिए। क्लियर? अब बी ओ को माइनस यू बोलते हैं, क्योंकि बी ओ को वस्तु दूरी बोलते हैं और वस्तु दूरी को क्या माइनस में सूचित करते हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं माइनस यू, क्या लिखे हैं माइनस यू, और बी डैश ओ को भी लिखते हैं, और बी क्या प्लस में है। फिर ओ एफ टू को क्या फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे हम एक से सूचित करते हैं, और ये क्या प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। फिर इतना दूरी क्या इसको बी डैश ओ को माइनस कर देंगे, ओ और एफ टू, तो हमारा बी डैश एफ टू निकल जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे की है। अब बी डैश ओ को हम एक फोकस दूरी बोलते हैं और ओ एफ टू को हम क्या बोलते हैं, सॉरी बी डैश ओ को क्या प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं और ओ एफ टू क्या फोकस बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे हम एक से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे, इतना कर दिया, गुना करने के बाद मेरा इतना आया, दोनों तरफ से यू भी एक से क्या भागा कर देंगे, भागा करने पर इतना आया, घटाने तो हमारा निकल के आ गया, हमारा जो लेंस सूत्र है वो निकल के आ गया है। ठीक है? तो क्या आपने सीखा? हमको मालूम है आप एक बार में नहीं सीखेंगे, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो क्या अगर आप नहीं सीखे हैं तो फिर से वीडियो को शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई एक वीडियो से देखने से आप तरह जल्दी नहीं सीख पाएंगे, आपको दोबारा देखना पड़ेगा तब आप सीख पाएंगे। ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर से शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम भी इसको कम से कम 10 बार बनाए, हम भी इस चीज को कम से कम 10 बार बनाए तब जाके सीखे, इसलिए आप भी 10 बार बनाए, 10 बार नहीं आप भी 5 बार बनाए, पक्का सीख जाएंगे। अगर आप 5 बार देखेंगे, 5 बार इस तरह चीजें हम बना ली हैं तो आप पक्का सीख जाएंगे। ठीक है? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगली वीडियो में अवतल लेंस बताएंगे, क्या अवतल लेंस में ए बराबर सॉरी एकतल लेंस में क्या लेंस सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज नहीं बैठने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।